नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पूरा विश्व इस समय एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, लोग अपने घरों में कैद हैं, समाधान नजर नहीं आ रहा है और दिन पर दिन सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि भविष्य का क्या होगा, मानवता का क्या होगा और सभ्यता का क्या होगा। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूजनीय महाराज ब्रह्मश्री श्री कुमार स्वामी जी। महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज श्री, इस समय विश्व एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, परेशानियां बहुत नजर आ रही हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या। इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? जो सभी भक्त हैं माँ के, प्रभु के, परमात्मा के, जो इसे देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, वो जानते होंगे कि मैंने साल डेढ़ साल पहले भी कहा था, बार बार कहा था कई बार, कि अब ये आगे जो युद्ध होगा वो अस्त्रों से, शस्त्रों से नहीं होगा, बम्बों से नहीं होगा, वो कीटाणुओं जीवाणुओं का युद्ध होगा, जिसमें त्राही त्राही मच जाएगी और पूरे विश्व में महाभयंकर इस प्रकार का वातावरण होगा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे शुभ ऋषुम का था, रक्त बीज का था महाप्रभा के टाइम में, एक बूंद से करोड़ों शुभ ऋषुम पैदा हो जाते थे, एक खून की बूंद से रक्त बीज पैदा हो जाते थे। वो आप सुनते थे कि कथाओं में ऐसी झूठी कथा लिखी हुई है, एक बूंद गिरती थी, हजारों रक्त बीज पैदा हो जाते थे। तो सब कहते थे ये ऐसे कपोल कल्पना है, तो आप तो बुद्धिमान हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं। तो मैं कहा ये सत्य जो है सत्य है, वो मानते नहीं थे, क्योंकि मैं भी पहले वैज्ञानिक बुद्धि का था, इस चीज़ों को नहीं मानता था। वैज्ञानिक बुद्धि के थे, हम अपना काम करते थे। तो मैंने उनको, जब मैं इसका मुझे ज्ञान हुआ, पता लगा, गुरु की शरण से आया, मिला, तो उसने कहा कि ये तो अद्भुत पाठ है। जिस आयुर्वेद को आप मानते हो, उस आयुर्वेद के जो भगवान शिव हैं, जो ब्रह्मा है, जिसने आयुर्वेद बनाया, आप उसको मानते हो? मैं कहा उसका तो चिकित्सक है आयुर्वेद का। तो कहते हैं जो आयुर्वेद में जो लिखा है वो सारा सच्चा है। तो मैंने कहा ये तो सच्चा है, इससे बीएमएस डॉक्टर बनते हैं, इससे सब बनते हैं, इसमें तो झूठ की कोई बात नहीं। इस पर हर बीमारियों का इलाज है, जड़ी बूटियों का इलाज है और हर चीज़ों का समाधान किया हुआ है, ऐसा कोई समाधान नहीं। और जो भी वैज्ञानिकों को आज दवाइयाँ मिल रही है, जैसे हम खीरा खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, जो भी गेहूँ खा रहे हैं, वो सभी शिव भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश में उसमें लिखा है कि ये ऐसे खाना है, ऐसे खाना है, इस तरह से खाना है। तो मैं वो तो सच्चा है। कहते वो किसी को पहले नहीं पता था, पहली बार केवल शिव ने बताया और ब्रह्मा ने बताया। चंद्रमा सूरज जिसने बनाए, पृथ्वी को बनाई, उसने ये ग्रंथ बनाया कि उसकी बात सच्ची है। तो मैंने कहा बात तो सच्ची है। तो उसने पहले कहा कि जब तक आप देवी को नहीं पूजा करोगे, दुर्गा को नहीं पूजोगे, उसकी ऐसी ऐसी प्रतिमा बनाओ। ये मैं आपको ब्रह्मा का पहले श्लोक दिखाऊंगा, जिसमें ब्रह्मा भगवान ने कहा है, सबसे पहले पूजन किया ब्रह्मा ने, कि अगर कोई व्यक्ति जब तक दुर्गा की प्रतिमा नहीं बनाएगा, प्रथमम शैलपुत्री से, ये नवरात्रि के दिन जो ये करेगा नहीं, प्रथमम शैलपुत्री से, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घटती कुष्मणति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमति, षष्ठम कट्यानीति च, सप्तम कारती भांगुति, शाश्वम नवम सिद्धि दाती च, नव दुर्गा पर कीर्तिता, उक्तानि तानि ना मानी ब्रह्म ने महात्मा। ये परमात्मा के नाम है। ये जो इसको नहीं पूजेगा, अगर इसको पूजेगा, प्रार्थ करेगा, तो अग्नि में जल लाओ, शत्रुओं से घिराओ, रोगों से घिराओ, और ऐसे विषम रोग पैदा हो गए जिसका इलाज नहीं है। तो इसके जो शरण में आगे इसका पाठ करता है, उसे किंचित ना अशुभम रण संकटे, उसे एक सुई जितना भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं क्या इसके पढ़ने से नुकसान नहीं होगा, रोग नहीं आएंगे, ये क्या हो, तो मजाक सी लग रही है। कहते हैं मजाक बाद में करना, पहले पढ़ लो। तो मैं क्या पढ़ने से हो जाएगा? कहते हैं जो इसका ला है वो कर लो। अगर आप मानते हो आयुर्वेद सच्चा है, वेद सच्चे है, तो वेद को ये बनाने वाली है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाली है, जीवाणु कीटाणु को पैदा करने वाली है, ये ब्रह्मा खुद बोले हैं। तो अगर आयुर्वेद सच्चा है तो ये ब्रह्मा कह रहे हैं, ये शिव जी कह रहे हैं, तीनों ने पहले उनकी पूजा की। और कीटाणु भयंकर आ रहे हैं, और कीटाणु भी कितने, एक सुई की नोक का 10 लाखवां हिस्सा उस एक कीटाणु ने त्राही त्राही मचा दी। तो अगर 1000 कीटाणु आ जाए तो खत्म हो जाएगी दुनिया। फिर मैंने उसको पाठ किया इसकी रोगों का, क्योंकि मैं चिकित्सक था, मैं इसको मानता नहीं था। ऐसे ऐसे रोग थे जिसका समाधान नहीं था, उसका समाधान हो गया पाठ से। तो मैंने कहा ये हो सकता है ऐसी किसी का हो गया हो रहा होगा तो हो गया हो। फिर मैंने उन पे प्रयोग किया जो नास्तिक लोग थे, जो मानते ही नहीं थे, डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे। उन्हें कहा अब तो ठीक हो गया भाई,
ये सच में कोई चीज़ है। फिर मैंने कहा अमेरिका जैसे नास्तिक लोग बनेगा तब मैं देखूंगा। वहाँ एलर्जी थी बड़ी, वीट की एलर्जी थी, फूड की एलर्जी थी, दूध की एलर्जी थी, सेब की एलर्जी थी, बड़ी बड़ी एलर्जी थी। कहते ये तो हटती रही, आदमी मर जाएगा, ये तो हटता ही नहीं है। तो मैं कहा ये पाठ और मंत्र मैं करके देखूंगा, उनको दूंगा। उनको दिया तो वो वैज्ञानिक हैरान हो गए, डॉक्टर हैरान हो गए। ये तो हम तो मीट खा ही नहीं सकते थे, हम तो ये चीज़ें खा ही नहीं सकते थे, ये रोग जाते नहीं है, कैंसर है, ट्यूमर है, ये तो जाते नहीं, ठीक हो गए, ये बात क्या है। मैं कहा मुझे इसका नहीं पता, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। ये शिवजी भगवान ने आयुर्वेद में पहले लिखा है, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि बिना मंत्रों की औषधि कोई काम की नहीं है, आप जो मर्जी कर लो। तो हमने कहा बात तो ठीक है भैया, औषधि काम नहीं आती। इसमें शिवजी भगवान खुद कह रहे हैं कि जो ये पाठ करेगा, पाठ करके अभिमंत्रित करेगा, वो ये काल का काल है, जो समय है उसकी माँ है ये देवी, उसको पैदा करने वाली है। फिर मैंने प्रयोग किया तो बड़े लोग ठीक हो गए। फिर एक डॉक्टर को कह लगा कि ये तो हमें मजाक लग रहा है, आप ये क्या करने लगे। मैं क्या, मैं भी मजाक करता था, मैं क्या करूं, पर ये ठीक हो रहे हैं। अब जो मैंने साल पहले बोला था कि ऐसे कीटाणु आएंगे, ऐसे ऐसे रोग फैलेंगे और तुम्हारा समाधान कोई नहीं है और यही करना पड़ेगा पाठ। फिर कुछ डॉक्टर है कि हम तो बढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा ये पाठ कर लो। अमेरिका के कनाडा से एलर्जी थे, बड़े बड़े रोग थे। अब आप समागम में आओगे तो लाखों लोग हैं, घंटों तक आप देख नहीं सकते, इतने लोग अपने अनुभव बताते हैं। एक हो, दो, झूठ हो, ठग हो, तुम देख रहे हो ठीक हो रहे हैं, तो मानने में क्या प्रॉब्लम है। ये दुर्गा माँ की कृपा है, ये शिव की कृपा है, मेरी थोड़ी है। और मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता, अभी मैं पाठ करके आता हूँ, अगर मैं पाठ करके नहीं आऊंगा तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो कोरोना है, इसमें शिवजी भगवान कह रहे हैं स्थावरम जंगम चैव का, ये वो पुस्तक शिवजी भगवान इसमें कह रहे हैं, दुर्गा माँ कह रही है, ये झूठे थोड़ी है। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो इस पाठ के बिना घर से एक कदम भी ना निकालो। एक कदम नहीं, दो नहीं, एक पहले कदम। अगर सुखी होना चाहते हो, जहां जहां जाके आपको सफलता मिल चाहते हो, धन लाभ मिलेगा, यश मिलेगा, कीमती होगी और कोई आपको बाढ़ नहीं सकता। अगर आपकी मौत भी लिखी है वो भी टल जाएगी। इसमें सब लिखा है 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहेगा, ये मेरी गारंटी है। शिव भगवान कह रहे हैं, और सुनो मेरी गारंटी नहीं है कोई, ये शिव भगवान कह रहे हैं। और इससे पाठ से, औषधि से निर्भय हो जाएगा, उसे कोई कीटाणु नहीं मारेगा। स्थावर जंगम का मतलब है पृथ्वी पे चलने वाले, हवा में चलने वाले और वायुमंडल में चलने वाले, आकाश में चलने वाले जितने कीटाणु है, कीड़े हैं, वायरल है, कहते हैं वो इसको अभिमंत्रित औषधि को, अब औषधि हमने बनाई अभिमंत्रित है। ये सरकार, भारत सरकार के द्वारा ये पास करके, इस दुनिया में से बड़ी इम्यून की कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। जैसे खाओगे एनर्जी फील होगी, तो हमने अभिमंत्रित किया तो जिसके दिया वो एकदम ठीक होने लगे। अब हाहाकार बची है, सब कहते हैं गुरुजी आप कुछ तो बोलो। अब मुझे अमेरिका 2 साल से बता रहे थे, मैं गया ही नहीं। अमेरिका सरकार ने 12 बार सम्मानित किया, सीनेटों में, संसदों में, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, दोनों सदनों में बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर कहते आप यहाँ आए तो कर लो के, तो अब करके थक गया ना। महाराज जी, जो पूरे सुपर पावर देश हैं, जो संपन्न देश हैं, वो सब लाचार बेबस नजर आ रहे हैं। ये 1.5 साल पहले मैंने बोला था। तो क्या हमारी सनातन वैदिक पद्धति में इससे बचाव है, आप कह रहे हैं? वो कह रहे ना है, करोड़ों लोग प्रमाण है। मेरा काम है, मैं पैसे में नहीं लेता, धन में नहीं लेता, कोई झूठ में नहीं बोलता। सब दवाई तुम्हें दे, ये दवाई है, इसके ये नाम है, ये घर में पीस लो, पीस के खा लो। अब ये लिखे आयुर्वेद क्या कहता है गुरुजी? आयुर्वेद तो कह रहे हैं बेटे, ये आयुर्वेद के ग्रंथ कह रहे हैं जी इसके बारे में। इसके बारे में आयुर्वेद नाम क्या है, बकायन, गुलबटक्सा, खूब कला, कंदव जिसमें कृष्ण भगवान जिस पेड़ के नीचे करते थे, और काल मेघ और ज्वर पत्ता जो सारे बुखारों को हटाने वाला है दुनिया भर के, और गुलदावरी, मैनविश, चाइना अस्टर जो, और स्वर्ण बसम, वज्र बसम। और ये चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, भार प्रकाश निघंडु में लिखा है, धन्वंतरी निघंडु में लिखा है, द्रव्य गुरु विज्ञान में लिखा है। अगर अपना भला चाहते हो तो ये महामारी का मंत्र है ना, ये मंत्र जपो और ये औषधि खाओ, तुम्हें आगे कभी भी नहीं होगी। जिसको बुखार है वो ठीक हो जाएगा, जिसको नहीं है उसको होगा ही नहीं, मलेरिया तक नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे है, हम घर में बैठ जाएंगे तो नेचुरली घर में बैठ के कम आएगा, कम आएगा, लेकिन वो बाहर निकलोगे फिर आ जाएगा, फिर और रोग आएंगे।
इसी दवाइयों के बिना शिव जी भगवान कहते हैं कोई समाधान नहीं है। क्लोरोक्विन बार बार खानी पड़ेगी, एजिथ्रोमाइसिन बार बार खानी पड़ेगी, फिर आगे एजिथ्रोमाइसिन काम करना बंद कर देगी और खाना पड़ेगा। हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, इसी से ही होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं प्रतिशत नहीं, वो कीटाणु अंदर घुस गए। अभी आपका सिर भरा हुआ है, ठीक है, भार है, तो आप कैसे चलोगे? इम्यून तब आएगा जब आपका भार उठेगा, जब आपके अंदर से कीटाणु मिटेंगे तब इम्यून पावर आएगी। वो तो जाएगी नहीं। तो ये लोगों को सुलभ कैसे होगी? आराम से मिल जाती है, आराम से। पेड़ लग गया, आप उसको बना लो, मेरे नाम आपको बोल दिया, इसको बना लो। नहीं तो भैया कितनी बांटते, कितने लोग ले रहे हैं? ये मैं 40 वर्षों से यहाँ बड़े बड़े हम तो आम लोगों को ठीक कर देते थे। अब जाके पूछोगे तो पता नहीं हजारों लोग ठीक हो गए। और समागमों में तो लाखों लोग डॉक्टर बैठे होते हैं, जज होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं। अमेरिका कनाडा में पूरी रात लोग बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। महाराज श्री, क्योंकि अब पूरी दुनिया परेशान है, ऐसे में ध्यान कुछ नहीं, ध्यान काम करेगा। साधना जो मर्जी कर लो, इस शिव जी ने कहा है ना, जो मर्जी कर लो, यही तुम्हें अभिमंत्रित औषधि खानी पड़ेगी। नहीं खाओ तो ना खाओ, इसलिए स्पष्ट लिखा है। अब मैं और क्या बताऊं? नहीं महाराज श्री, क्या कोई ये मानवीय भूल है या ये प्राकृतिक विपदा है? इसे कैसे समझेंगे? मानवीय भूल भी है, प्राकृतिक विपदा उसी ने बनाई है ना, मानवीय भूल करते हैं। हाँ। अब मेरे पिताजी, अगर तुम काम ठीक नहीं करोगे तो पिता की मानवीय भूल थोड़ी है, तुम्हें ठीक करने के लिए करेगी। आपदा प्रकृति ठीक करते, वो भी तो मानव की भूल है। आदमी करते हैं, पेड़ अपने आप थोड़ी कटते हैं। कोई बुरा काम कोई पक्षी थोड़ी करते हैं, जानवर थोड़ी करते हैं। आदमी अपने आप को फन्ने खा बना हुआ है। अगर तुम पाठ करोगे, पाठ है कितना, 5-10 मिनट का, क्या प्रॉब्लम है? तुम जर्मन इटली सब भाषा सीख लेते हो, तो 5 मिनट इसमें क्या प्रॉब्लम है पाठ करने में? छोटा सा पाठ है, कितना छोटा सा पाठ है। एक बार दर्शकों को आप बताइए कौन सा पाठ करें ताकि इस कष्ट मिटे उनके। और तो दर्शक आए, कहते हैं बिना जिज्ञासा के जो नहीं आते उसको नहीं देना चाहिए, साफ लिखा है जी। कहते हैं जो दंड प्रणाम करेंगे, डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, सारी दुनिया घूम रही है, इसके लिए हमें टीवी पे बैठे बैठे दे दो, और बैठे बैठे भी देंगे। तुम प्रार्थना तो करो भाई, दो तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं इसका कोई ठगी तो भरूं जो मैं इसको धन लूं, या अपना धर्म बनाऊं, या तुम्हें शिष्य बनाऊं, या मैं कोई मंत्री बनूं, जब मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं, मेरा सब्जेक्ट बेमतलब है। गुरुदेव, अब तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो घर में कैद है इससे मुक्ति कब मिलेगी? छूट जाएगी एकदम। ये लिखा तो कहते हैं जो ये पाठ करके जाएगा। अब सुनो, कहता है जो ये पाठ करके जाएगा, साफ लिखा एकदम, जो इसका पाठ करके जाएगा उससे कोई हानि नहीं होगी, कहीं जाएगा उसको लाभ मिलेगा, उसकी मौत नहीं होगी। और मकड़ी, चेचक, कोढ़, जहरीले सांप, बिच्छू, जहर और स्थावर जंगम, जमीन में रहने वाले कीटाणु, हवा में रहने वाले कीटाणु, आकाश में रहने वाले कीटाणु, उनका नाश हो जाएगा, देखते नाश हो जाएगा, और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और जो भी भयंकर कीटाणु है, कोरोना है या जो भी है, कहता है कर लो, करके पता लगेगा, सुन के थोड़ी लगेगा। इसको खा लो, नहीं तो बड़ी भी वो ले लो, बनी बनाई सुलभ है। ये सरकार के द्वारा ड्रग से पास है, ले लो, खुद घर में बना लो। अच्छा, एक चीज और मेरे दिमाग में कि लोगों में एक तनाव, घबराहट बहुत है, तो रहेगी, और वो डरे हुए बहुत है, घरों में ही बंद है फिर भी डरे हुए हैं, वो बार बार देख। तो सच्ची बात है, डरेंगे, पता नहीं कब मर जाए, कब कोरोना आ जाए, सच्ची बात है उनका डरना। वो तो सुरक्षा सरकार बड़ी इसी का, वो तो करना जरूरी है। नहीं तो वो डरे हुए लोग से तनाव से मुक्ति कैसे होगी? तनाव से मुक्ति इसी से होगी, इसी जड़ी बूटी से होगी, और पाठ से होगी, और कोई इलाज नहीं। जी महाराज जी, जैसे आपने बताया कि 1-1.5 साल पहले ही ये लग गया था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे पीछे टीवी देखो, बिल्कुल ये ऐसे आएगा। मजाक करते थे, कहते गुरुजी क्या बोल रहे, मैं क्या मुझे नहीं पता भैया। अब ये तो हमें सतर्क होना होगा आगे के लिए, यही करना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। मतलब आयुर्वेद का भी इस्तेमाल करना है और वेदों का भी इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद और वेद एक ही चीज का नाम है। अच्छा, वेद ही आयुर्वेद है, आयुर्वेद ही वेद है। आयुर्वेद को मतलब जिंदगी को जो ठीक दिशा देने वाला, जड़ी बूटियां सारी ये ग्रंथ है, ये वेद है। जो भी BAMS आयुर्वेद डॉक्टर बनते हैं वो इन्हीं को पढ़ के बनते हैं। ये उनके ग्रंथ है, ये MD करते हैं, ये ग्रंथ है, इससे बनते हैं। ठीक है जी महाराज श्री, जैसे आप बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को प्रार्थना करनी है, लेकिन यहाँ पर तो सारे जो पूजा के स्थल हैं या साधना के स्थल हैं वो पूरे देश में, दुनिया भर में बंद हो गए हैं। इसका क्योंकि एसेंशियल सर्विस में तो अस्पताल खुले हैं,
खाने पीने की दुकान खुली है, केमिस्ट खुले हैं, लेकिन मंदिर बंद हो गए हैं। मंदिर बंद हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि कीटाणु नहीं आएगा। कोई किसी पुजारी को है, किसी औरों को है, 10 बंदे इकट्ठे हो गए तो वो तो फैलेगा ना। ये अगर जैसे दुकानों में जाते हो, अभी तो कब है, तो सिस्टम से अगर जाओ या सरकार से पूछ लो। पहली बात तो जो सरकार करे उसके अकॉर्डिंग आप चलो। वो सरकार की हमारी वेरी थोड़ी है, हमारे अपने हैं, हमारे भीतर है, हमारे माता पिता है, उसके अनुसार चलो। वो खुद जानते हैं। अब भाई अगर कोई वहां कोरोना वाले 2-4 बंदे आ गए, बिल्कुल आ गए, तो फिर आपको ही नुकसान है, सरकार का थोड़ी नुकसान है, हमारे ही नुकसान है। वो जो कह रही है उसको करो। महाराज जी, पूरे दुनिया के मुकाबले भारत जिस तरह से अभी कोरोना के विरुद्ध लड़ रहा है, जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? भारत तो बहुत अच्छी सरकार है। सरकार नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छी है। वो जिस तरह से जी जान से करे, ऐसी कोई सरकार भी नहीं करी। तो वो ऐसे अगर सारी करेगी तो क्यों नहीं हो सकते, ठीक हो जाएंगे। ये जो अभी देश में चीजें हुई कि एक लोगों को सकारात्मक पहल के लिए कि दीप जलाइए या रोशनी अच्छी बात है, कीजिए। दीप जलाना तो अच्छी चीज है ना, प्रधानमंत्री तो अच्छी चीज है। पॉजिटिविटी आती है, भाव श्रद्धा आती है, ये तो अच्छी चीज है। बुरी, इसमें कोई बुरी चीज थोड़ी है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, पॉजिटिविटी जो है, इसको लेकर वही मैं जो कह रहा था, नकारात्मक। अरे पिताजी, पॉजिटिव, अंधेरा कोई चीज थोड़ी है। अंधेरा कैसे हटेगा? बंदूकों से हटेगा, पत्थरों से हटेगा, लाइट से हटेगा। पॉजिटिविटी नेगेटिव हटने का नाम है। गंदगी पड़ी है तो गंदगी हटने का नाम सफाई है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दो थोड़ी है, एक ही चीज का नाम है। तो जब आपकी गंदगी हट गई तो आप सफाई होगी, जब आप ठीक हो गए तो निरोग हो गए। नेगेटिव पॉजिटिव एक चीज के नाम है, दो नहीं है, एक ही चीज के। सिक्के का एक पहलू है, दूसरा है, जो दोनों पहलू मिलके एक है ना जी। तो नेगेटिव हट गया तो पॉजिटिव भी हट जाएगा। अगर नेगेटिव हट गया तो पॉजिटिव भी हट जाएगा। तो निरोगी काया के लिए हमें अपनी वापस अपने इतिहास में, अपने दर्शन में, अपने वेदों पे जाना होगा। अपनी आत्मा परमात्मा है, ये वेद परमात्मा है, हमारी आत्मा है, हमारा खाना हमारा, जीना हमारा, हम हैं वेद। ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, नॉलेज, सही एजुकेशन। महर्षि का खान पान पे भी ध्यान रखना होगा। जो इसमें रखो ना रखो कोई बात नहीं, आप खाओ, रखो तो अच्छी बात है। जी। अच्छा, अंत में महर्षि, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जो श्रद्धालु फॉलोअर सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे? उन्हें संदेश देते हैं, अभी तुम्हारी इच्छा मानो, तुम्हारी इच्छा ना मानो। वेद के ऋषि शिवजी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वैज्ञानिक, मैं डॉक्टर भी हूँ, साइंटिस्ट भी हूँ। वैज्ञानिक थक गया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं, अब मृत्यु के कगार पे सारे पड़े हो, रोते हो, चीखते हो, टीवी देखते हो, गप्पे मारते हो, तो 10-15 मिनट इसका पाठ कर लो भैया। ये मेरा पाठ नहीं है, मेरा नाम नहीं है। महर्षि, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और तब इस गंभीर मुद्दे पर तमाम तरीके से लोगों की जिज्ञासा जो है वो शांत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा। तो ये थे हमारे साथ परम श्रद्धेय महाराज श्री, और आपने सुना किस तरीके से वो बता रहे हैं कि हमारा जो वैदिक सनातन सिद्धांत है उसमें इन तमाम चीज़ों का उपाय मौजूद है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।